तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BZYCT 131 कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि जून 2023 का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है और जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिलते हैं वो 50 नंबर यहाँ पे आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है और क्वेश्चन नंबर 2 to 6 जो होते हैं उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, कोई भी 4 क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 1 नंबर की होगी। ओके, एंड फिर बी पार्ट में भी आपको क्या है, यहाँ पे आपको करेक्ट जो है वो आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट का ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद सी पार्ट में आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगी और सेकंड क्वेश्चन में आपको फिर डिफरेंस बताना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है डिस्क्राइब करना है और फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस और डिफाइन करना है ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। और सिक्स क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, कोई भी 2 आपको करने हैं क्योंकि एक आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, 2 आप कंप्लीट करके लिखेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए एंड इसको अपने खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको आंसर देखने को मिलेंगे सबको आपको याद करना है। ठीक है, एंड उसमें जो पॉइंट या कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेना है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन है, याद करके रखना है ताकि आपका जब एग्जाम आएगा तो आपको ये चीजें याद रहेगी कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको जब पता रहेगा इसका क्या मतलब है और क्या इसका आंसर है तो आप इजीली कर पाएंगे। कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं तो टॉपिक भी पढ़ के जाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ट्रू फॉल्स बताना है एंड यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पे आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको आंसर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे फिर नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो क्यों है एंड फॉल्स है तो क्यों है। ओके, एंड सभी में आपको जो है एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, आपको उसको खुद से पढ़ना है, समझना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आपको पैरामीशियम के बारे में पूछा है कि वो क्या सिलोफोरा फाइलम से बिलोंग करता है, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सेकंड में बोला है कि द 2 पेयर ऑफ इंसेक्ट विंग्स आर आर्टिकुलेटेड विद द प्रो एंड मेसोथोरैक्स। तो प्रो नहीं होता है, ठीक है, वो होता है मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, तो ये गलत है। अगला थर्ड, तो द क्रिस्टल लाइन स्टाइल इज सॉर्ट ऑफ गैलेंटियंस रॉड इन एकाइनोडर्म्स। तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज क्योंकि वो एकाइनोडर्म्स में नहीं होता, वो मोलस्कास में होता है। ठीक है, इन ब्रिटल स्टार्स ट्यूब फीट एड इन लोकोमोशन। नहीं, लोकोमोशन नहीं करता यार, वो लोकोमोशन करता ही नहीं है। ठीक है, ब्रिटल स्टार्स लोकोमोशन में मतलब जो ट्यूब फीट होता है ना वो लोकोमोशन में नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है नॉट द लोकोमोशन। अब इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, और समझ जाइए। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में हमसे जो है 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है एम्फियोक्सिस बिलोंग टू अ सबफाइलम ऑफ सिफेलोकॉरिटा। ओके, रीजन यहाँ पे आपको लिखा है, पढ़ लीजिए। इन जॉलेस फिश हार्ड इज सिंगल और डबल चैम्बर, तो डबल चैम्बर इसका आंसर है। जॉलेस फिश होता है उसका डबल चैम्बर हार्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे है आपको दे रखे, आप एग्जाम्पल्स भी आप याद करके रखे, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपका इस एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए। ओके, क्लास साइफोसुरा एंड आर्किनिडा आर रिगार्डेड टू एज अ लिविंग फॉसिल्स। तो आंसर वर्क क्या है इसका हमारा, साइफोसुरा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है, फिर भी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ बोल रहा है बाइनरी फिजन रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल्स that are equal or unequal and in size and smaller than the parent cells। तो इसका आंसर क्या है, इक्वल। ओके, नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिखने को मिलेगी, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। तो मैच द फॉलोइंग कैसे करना है आपको, मैच द फॉलोइंग 4 नंबर का है। ओके, सॉफ्ट बॉडी एनिमल क्या होगा, मोलस्कास। मेटामेरिक सेगमेंट किसका होगा, एनिलिडा का। ठीक है, इसकी स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कौन होगा, एकाइनोडर्म। और पोर बीरिंग एनिमल कौन होगा, पॉरीफेरा। ओके, पॉरीफेरा में हमारा स्पॉन्जिस आ जाता है, एकाइनोडर्म में हमारा स्टारफिश आता है। ठीक है, मेटामेरिक स्टैगमेंट में हमारा एनिलिडा में अर्थफॉर्म आता है और सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में हमारा स्क्विड्स एंड स्नेल्स आते हैं। ओके।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स बताने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। ठीक है, 10 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है कि हमें रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में डिफरेंस बताने हैं। तो बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस लाइक अ स्पोर्स ऑन अ व्हील, स्टारफिश और जेलीफिश। ठीक है, और यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी हैज अ डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड विथ ओनली वन प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू अ मिरर इमेज हाफ्स। ओके, जैसे ह्यूमंस और इंसेक्ट। ये देखिए यहाँ पे जैसे इंसेक्ट को हम जब हाफ एकदम एक्सिस से काटते हैं ना बीच के, तो दो लेफ्ट और राइट साइड सिमिलर होती है जस्ट लाइक अ मिरर इमेज। ठीक है, सेम सेम होती है पर मिरर इमेज जैसी होती है। वहीं पे हम अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो हम उसको किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो वो सेम होगा। वही बात यहाँ पे कही गई है, यही पे बात करिए। ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इनटू अ सिमिलर हाफ्स अलोंग अ मल्टीपल प्लेन्स थ्रू आउट द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये आप एज इट इज लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथेरिया और मेटाथेरिया के बारे में हमें डिफरेंस बताना है। यूथेरिया में हमें बताना है कि जो प्लेसेंटियल मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमंस, एलिफेंट्स विद अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड वेयर एम्ब्रॉयज डेवलप फुली इन द यूट्रस वाया प्लेसेंटा, यंग बोन्स आर रिलेटिवली मैच्योर। ठीक है, और यहाँ पे जो मेटाथेरिया होता है वो उसमें आता है मार्सुपियल मैमल्स जैसे कंगारूस और ओपोसम्स। तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके, कुछ ऐसे दिखते हैं ओपोसम्स। विद अ शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड एंड एम्ब्रॉय आर बोर्न अंडर डेवलप्ड एंड कंप्लीट डेवलपमेंट इन अ पाउच। मीन्स जो यूथेरिया होते हैं उसमें जो मैमल्स होते हैं ना, उनमें जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, उसमें जो बेबी होता है वो जो एम्ब्रॉय है वो यूटेरस में रहता है, वो कई महीने तक और कई सालों तक ये गेस्टेशन पीरियड। एलिफेंट का अगर हम गेस्टेशन पीरियड सर्च करें, एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स का होता है, यानी कि 1 साल 10 महीने का जो होता है प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ठीक है, कई कई महीने या कई साल भी हो सकता है गेस्टेशन पीरियड। यहाँ पे क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं ना, जो बेबी होता है रिलेटिवली मैच्योर पैदा होता है। ठीक है, वहीं पे जो मेटाथेरिया होता है उसमें मार्सुपियल मैमल्स आते हैं जैसे कंगारूज हो गए ना, ये सब होते हैं जिनके जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं और पाउच में जाके जो होते हैं बाकी का डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट और एपीकॉम्प्लेक्सेंस क्या होते हैं। डायनोफ्लैजेस जो होते हैं यूनिसेलुलर विद द 2 फ्लैजेला often of photosynthetic common in marine environment, some cause red tides। ओके, जो डायनोफ्लैजेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और 2 फ्लैजेला होता है उनके पास। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ज्यादातर जो होता है मरीन एनवायरनमेंट में होते हैं। ये रेड टाइड्स कॉज करते हैं। ठीक है, रेड टाइड्स कौन कॉज करते हैं, डायनोफ्लैजेलेट। वहीं पे एपी कॉम्प्लेक्सेंस क्या होते हैं, जो पैरासाइट प्रोटिस्टिस होते हैं। ओके, विद एपिकल कॉम्प्लेक्स फॉर होस्ट पेंट्रेशन। नॉन मोटाइल होते हैं, लैक फ्लैजेला, फ्लैजेला नहीं होता इनके पास, और कॉज करते हैं मलेरिया। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक, यानी कि वेनेमस यानी कि जो स्नेक्स पॉइजनस होते हैं। ठीक है, जो इंजेक्ट करते हैं वेनम। ओके, और उनके पास स्पेशलाइज्ड फैंस होते हैं। ठीक है, फर होते हैं, जैसे कोबरा और रेटिल स्नेक्स। वेनम इज यूज टू इनमोबिलाइज प्रे और द फॉर डिफेंस। दैट मीन्स कि जो ये वेनमस स्नेक होते हैं, ये अपने प्रीडेटर जो उसको मारना चाह रहा है या फिर जिससे वो डर रहे हैं, उनसे बचने के लिए अपना जो है डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसमें वो अपने ग्लैंड से, वेनमस ग्लैंड से जो है वेनम जो इंजेक्ट करते हैं। ओके, नॉन वेनमस स्नेक कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है वेनम ग्लैंड्स नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, किल प्रे बाय कंस्ट्रक्शन और स्वेलोइंग। ठीक है, जैसे कि ये वो स्नेक्स होते हैं जो अपने प्रीडेटर को खा जाते हैं। हाँ, ह्यूमंस के लिए तो हार्मलेस होते हैं, जो रैट स्नेक्स होते हैं वो चूहों के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक जानवरों के लिए ये हार्मफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें ए पार्ट में क्या बोला है, डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द सियास्टार। ओके, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन अ सियास्टार, यानी कि
asteroidea in a hydraulic system used for locomotion and feeding and respiration. Consist of madreporite, stone canal, ring canal, radial canals, tube feeds. Okay. Next, B part. Describe the life cycle of a Ascarius. Okay, Ascarius lumbricoids. A parasite, a roundworm, has a direct life cycle. Okay, Ascarius है a parasitic roundworm has a direct life cycle. सबसे पहले ये एग प्रोड्यूस करते हैं, फिर एम्ब्रियोनेशन करते हैं, फिर इन्फेक्शन फैलाते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, अपने एग्स डालते हैं, फिर लार्वा माइग्रेशन होता है, लार्वल माइग्रेशन, फिर डेवलपमेंट होता है जो कि 2 से 3 महीने तक का होता है। और जो एडल्ट एडल्ट होते हैं वो कितने साल तक जीते हैं? 1 से 2 साल जीते हैं। ओके, बाकी ये प्रोसेस है, ये इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। ओके, दोनों ही क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, और याद कर लेना है। अगर कभी आता है क्वेश्चन है ऐसा एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं फिर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4th, डिस्क्राइब द स्लाइन फीचर ऑफ अ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, मीन्स कि वो प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड बॉडी स्ट्रक्चर इज टिश्यू लेवल लेयर्स, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन। ओके, इसको एक बार समझ लेते हैं। जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डोर्सल वेंट्रली प्लेटेड होता है, एसिमुलेट होता है, बायलेटरली सिमुलेटरी होता है, सिमेट्रिकल होता है। टिश्यू लेवल में हमारा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, विथ 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। डाइजेशन इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है, और सिंगल ओपनिंग होती है। ओके, जैसे कि टेप फॉर्म। नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपल नर्वस सिस्टम होता है विद अ पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स कॉर्ड। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं, मीन्स कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं विद कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंक्लूडिंग अ फ्री लिविंग प्लानिरान्स एंड पैरासाइटिक फॉर्म्स जैसे कि फ्लॉक्स और टेपवर्म्स। ओके, डिस्क्राइब अ पॉलीमॉर्फिज्म इन अ हाइड्रोजोआ। Polymorphism is a hydrozoa is phylum Cnidaria, refers to the existence of multiple structurally and functionally distinct form of zooids with a colony. Okay, जैसे कि polyps और medusae. Question number 5th, discuss the parental care in amphibians. Egg protection, tape-pole transport. Certain salamanders retain egg initially, giving a birth to live young ones. Some casein provides a skin of secretion as a food for youngs and construction. ठीक है, अब हम एग प्रोटेक्शन की बात करें तो एग्जांपल हमें आता है पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स और टेडपोल ट्रांसपोर्ट में आता है हमारे पास डार्विन फ्रॉग। ओके, ये एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। बी पार्ट में मैं क्या बोल रहा है, डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाई इज ऑस्मो रेगुलेशन इज मराइन फिशेस इंपॉर्टेंट। ऑस्मो रेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन अ बॉडी टू एंश्योर अ प्रॉपर सेल फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट इन मरीन फिशेस। Marine fishes live in a hypertonic environment. Hypertonic environment, the sea water has higher salt concentration than their body fluids. Okay, तो hypertonic environment का मतलब होता है कि जो salt होता है ना, वो जो fluid होता है, body fluid होता है, उससे ज़्यादा उसमें concentration होता है। जिस पानी में जो मछलियाँ है, जो भी मरीन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसके बॉडी के अंदर जो भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू वाटर जो बाहर रखा है। दे लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से ये अपना पानी जो है लॉस कर देते हैं एंड गेन्स एक्सेस सॉल्ट्स। ठीक है, अब क्या होता है, दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ सी वाटर टू रिप्लेस अ वाटर लॉस। किडनी एक्सट्रैक्ट एक्सेस सॉल्ट वाया
कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, स्पेशलाइज्ड गिल सेल्स जैसे कि क्लोराइड सेल्स होते हैं, एक्टिवली excrete salts, and osmoregulation is critical to prevent a dehydration and maintain a hemostasis. Okay. Question number 6. Write a short note of any two. Trojan in a gastropods. Trojan is a unique development process. इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आप पढ़ लीजिए ये वाला. वीडियो को पॉज करके एक बार इसके आंसर फिर से पढ़िए, ठीक है, इसको समझिए और याद करिए. समझ आने के बाद इसको क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करिए और खुद से एक बार क्वेश्चन को आंसर लिखने की कोशिश करें, ठीक है. ऐसी आपकी प्रैक्टिस होगी एंड ऐसे परफॉर्म कर पाएगी आप अपने नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है इस कोड का. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.